और खबरों की शुरुआत करते हो। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव हो गई है। प्रदेश में एससी वोटर को साधने की तैयारी में बीजेपी लग गई है और इसे लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। यहां वो अनुसूचित जाति बस्ती की चौपाल में शामिल होंगे। सीएम शिवराज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए 2 दिन का दौरा था जेपी नड्डा का, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे थे, लेकिन आज भी जबलपुर में हैं दौरे पर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान अनुसूचित जाति बस्ती की चौपाल में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अनुसूचित जाति को भी पूरी तरीके से टारगेट करने के लिए साधने की कोशिश है सरकार की, और इसी के चलते आज चौपाल में भी शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल शिवांगी, देखिए बीजेपी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े राजनीतिक दौरे रहे और आज जबलपुर में अनुसूचित जाति बस्ती की चौपाल लगाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस अनुसूचित जाति बस्ती की चौपाल में शामिल होंगे। जबलपुर में ये कार्यक्रम होगा। देखिए जबलपुर से ही सुमित्रा को राज्यसभा भेजकर एक बड़ा संदेश, सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने। एक बूथ स्तर की कार्यकर्ता जो 3 बार पार्षद रही, उन्हें राज्यसभा भेजकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि दलितों की हितैषी है बीजेपी, एससी हितैषी है बीजेपी। यह संदेश देने की कोशिश बीते कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले ये तस्वीरें हमने देखी। इसके बाद जेपी नड्डा का दौरा हुआ और कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हमें देखने को मिले। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। कल कोर ग्रुप की बैठक हुई और आज अनुसूचित जाति की चौपाल होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, उनकी समस्याओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री खुद मौजूद होंगे, तो यकीन मानिए कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। अब आने वाले समय में 2023 का विधानसभा चुनाव है और उसके पहले निकाय चुनाव है। ऐसे में पार्टी हर वर्ग को साधने में जुट गई है। अलग अलग वर्गों के हितैषी बनने की कोशिश भी हम देख रहे हैं। ओबीसी वर्ग की बात हो या एससी की बात हो या एसटी की बात हो, इन तमाम वर्गों को बीजेपी साध रही, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को बीजेपी अपने पास रखना चाहती है ताकि 2023 में सत्ता में वापसी की राह आसान रहे। आकाश, कोशिशें हमेशा से बीजेपी की यही रही है, चाहे वो बूथ स्तर की बात हो, वहां से खुद को मजबूत करने की कोशिश रही हो, चाहे हर अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश रही हो। अगर हम 23 के लिहाज से देखें तो आज का ये जो कार्यक्रम है, कितना ज्यादा जो मजबूती वो है बीजेपी को पहुंचा सकता है? देखिए एससी का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, इसके बाद एससी एसटी की गिनती होती है और यही कारण है कि लगातार इन वर्गों को साधने की कोशिश की जाती रही है। अब 2018 के नतीजों के अनुसार अगर हम उस लिहाज से देखें तो बीजेपी को 2018 में एमपी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद सरकार गिरी और दोबारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। अब ऐसे में 2018 में जिन वर्गों पर पकड़ कमजोर रह गई थी उसे मजबूत करने की कोशिश पार्टी कर रही है। और यही कारण है कि अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं बैठकें भी कर रहे हैं और उन्हें साधने की अलग अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। इस लिहाज से भी ये चौपाल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पकड़ किसी तरह से ढीली ना रह जाए, इसी वजह से हर एक वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की है। आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।